हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल श्वेसल स्टूडियो पे। अगर आपके भी टेढ़े मेढ़े दांत हैं, दांत बाहर की तरफ है, दांतों के बीच में गैप है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो चुके हैं, क्योंकि जब भी स्माइल करते हैं ना, आपको लोग बोलते हैं कि आपकी स्माइल कैसी है। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेंटिस्ट्री इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप अपनी दांतों की मुस्कुराहट को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। बस ज़रूरत है इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, जिसे ज़रूरत हो उसको शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं। एक्चुअली अगर आपको इस तरह की समस्या है जो कि मैंने बताया, अगर दांत बाहर की तरफ है, गैप है, आगे पीछे हैं, तो ऐसे में आपने सुना ही होगा तार वाला ट्रीटमेंट। जी हाँ, ऑर्थो वायर्स को लगा करके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और अगर आपको इन वायर्स का ट्रीटमेंट नहीं कराना है तो इसके अलावा भी एक का ट्रीटमेंट होता है जो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेसेस। जो ब्रेसेस लगाते हैं उनमें भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है मेटालिक ब्रेसेस। जी हाँ, ये बहुत सालों से चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड होने के बाद भी बहुत ही फेमस ट्रीटमेंट है, और ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली जो मेटल ब्रेसेस होते हैं उसमें एक्चुअली क्या होता है कि तार होता है और उन पर ब्रैकेट यूज़ होते हैं, और जो ब्रैकेट यूज़ होते हैं ना, वो मेटालिक ब्रेसेस होते हैं। स्टेनलेस स्टील के यूज़ किए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिजल्ट देते हैं। तो अगर रही बात, आप पूछेंगे कि ये अच्छे होते हैं, डेफिनेटली ये बहुत अच्छे होते हैं। इनका ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 2 ईयर्स तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द केस। सीवियरिटी कितनी है केस की और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होगा, ये आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ही डिसाइड करते हैं। अगर आप बात करते हैं खर्चे की, तो मैं आपको जो खर्चा बता रही हूँ ये प्लस माइनस हो सकता है, बिकॉज डिपेंड करता है कि आप कहाँ करवा रहे हैं, प्लेस कैसी है, आपका डॉक्टर जो है उसमें कितना एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में उनका, उस पर निर्धारित होता है। बट एक आपको एवरेज बताती हूँ कि अगर आप मेटालिक ब्रेसेस से अपने दांतों को ठीक कराते हैं तो इसका खर्चा कम से कम 25,000 से लेकर के 40,000 तक हो सकता है। सेकेंड बात हम करेंगे सिरेमिक ब्रेसेस के बारे में। जी हाँ, सिरेमिक ब्रेसेस जो होते हैं वो भी मेटल ब्रेसेस की तरह ही होते हैं, मतलब कि वायर के ऊपर ब्रैकेट्स लगते हैं, पर जो ब्रैकेट्स होते हैं वो यहाँ पर मेटालिक नहीं होते, मेटल के नहीं होते, सिरेमिक के बने होते हैं। डेफिनेटली ये मेटल ब्रैकेट्स नहीं यूज़ हुए हैं तो ये दिखते बहुत अच्छे हैं। इस तरह से प्लास्टिक के ब्रैकेट्स इसमें यूज़ होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं, लेकिन इतना इनमें आपको जो इंजरी ट्रॉमेटाइजेशन होता है मेटालिक ब्रेसेस में वो इसमें नहीं होता है। दिखने में ये अच्छे होते हैं तो लोग इसे बहुत बार प्रेफर करते हैं, और टाइम ड्यूरेशन भी लगभग उतना ही लगता है जितना मेटल ब्रेसेस में लगता है। हो सकता है कभी 1-2 महीने का ट्रीटमेंट आपका बढ़ सकता है। बात करते हैं कॉस्ट पे, तो सिरेमिक ब्रेसेस जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट कॉस्ट अगेन प्लस माइनस हो सकता है। वो होता है लगभग 40,000 से 55,000 तक का। अब हम बात करते हैं तीसरे ब्रेसेस के बारे में, जो है लिंगुअल ब्रेसेस। जी हाँ, लिंगुअल ब्रेसेस ऐसे होते हैं, कितनी बार कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं हमें ट्रीटमेंट तो तार वाला ही करवाना है, लेकिन हमें मतलब हमें चाहिए कि वो दिखे नहीं। तो ऐसे केसेस में लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं, मतलब कि वो अंदर की तरफ लगाए जाते हैं, बाहर की तरफ नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन इसको लगाते वक्त भी डॉक्टर को भी परेशानी होती है, और पेशेंट्स अक्सर ट्रॉमा ऑफ टंग लेके आते हैं कि बार बार टंग पे दर्द होता है, बार बार टंग पर जो फ्रिक्शन होता है इन ब्रेसेस की वजह से वो बहुत पेनफुल होता है। तो ये एक्चुअली लोग प्रेफर नहीं करते हैं। और अगर आप बात करें रेट की, तो आप सिरेमिक ब्रेसेस से भी अगर इनको कंपेयर करेंगे तो ये, और उसमें आप 10,000 प्लस कीजिए, और ये कॉस्टली भी होते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ब्रेसेस के बारे में जो कि बिल्कुल इनविजिबल होते हैं, जिन्हें कहते हैं इनविजिलाइन ब्रेसेस। ये एक इनविजिबल टाइप के अलाइनर्स होते हैं, ब्रेसेस होते हैं, जिन्हें एक प्लेट होती है ट्रांसपेरेंसी जो पहनी जाती है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत दिखने में अच्छे होते हैं। जब आप खाना खाते हैं इसे निकाल भी सकते हैं, दांतों को साफ भी कर सकते हैं निकालते वक्त, और डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट इतना एडवांस है कि अब इसकी बात करते हैं खर्चे की, तो ये डेफिनेटली ज़्यादा होता है। मिनिमम कॉस्ट जो मैं बता रही हूँ वो 1 लाख से स्टार्ट होते हुए 3 to 4 लाख तक भी जा सकता है। अब बेनिफिट की बात करते हैं तो ये इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को कि आपने कुछ ट्रीटमेंट ले रखा है दांतों का। इस तरह से प्लेट्स आपको पहननी होती है, हर मंथ आपको नई नई प्लेट्स मिलती हैं जो कि आपको पहनने पड़ती है जब तक कि डिज़ायर रिजल्ट नहीं होता। तो ऐसे में जो जॉब पर होते हैं, जॉब पे जो लोग जाते हैं जो ये ब्रेसेस से नहीं ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर इनविजिबल अलाइनर्स।
अब बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट 2 महीने बाद ही कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, जैसे कि शादी है स्पेशली, तो मेरे पास ऐसे कुछ पेशेंट्स आ चुके हैं 23-22 ईयर्स के, जिन्होंने मुझे बोला कि हमें आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता, तो कैसे भी करके हमारी जो स्माइल है ना उसे सुंदर बना दीजिए। तो डेफिनेटली उन्हें हमने निराश नहीं किया और उनका भी ट्रीटमेंट हुआ है, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके दांत बाहर हैं लेकिन ज़्यादा भी बाहर नहीं है, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर दांतों के बीच में गैप भी है तो उन दांतों की ना कटिंग कर दी जाती है, और ऐसे केसेस में जो टीथ इन्वॉल्व होता है उनके रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद उन पर कैप्स लगा दी जाती है। बहुत ही सुंदर सी कैप्स बन के आती हैं, लगता भी नहीं है कि आपने कैप लगाई है। तो ये अगर आप पूछे एडवांटेज, तो डेफिनेटली इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, ये 1-2 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। कभी कभी तो हमने ऐसा भी किया है, हमने विदिन 7 डेज पेशेंट को कैप दिया है, उसका स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ये इतने कॉस्टली नहीं होते हैं, इसमें डिपेंड होता है कि आपका रूट कैनाल का जो कॉस्ट होता है, मिनिमम आपका स्टार्ट करेंगे, अब बात करते हैं रूट कैनाल के ट्रीटमेंट के लिए, तो 2500 से 5000 तक का रूट कैनाल का ट्रीटमेंट हो सकता है आपका। उसके ऊपर जो आप कैप पसंद करते हैं, सिरेमिक की करते हैं, जिरकोनियास की करते हैं, तो इस तरह से डिपेंड होता है, उसके अकॉर्डिंग, कैप्स के अकॉर्डिंग आपका खर्चा। तो अगर आप बात करें तो सब मिलाकर के आपकी दांत जितने इन्वॉल्व है मल्टीप्लाई बाय रूट कैनाल जो आपने दांतों का कराया है और उनमें जो कैप पसंद की है, उससे आपका एस्टिमेट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो मन में जितने भी डाउट्स होंगे कि दांतों का ट्रीटमेंट अगर स्माइल खराब है कैसे होता है, कैसे कैसे ब्रेसेस अवेलेबल होते हैं और कौन से अच्छे होते हैं, और अगर ब्रेसेस नहीं कराने हैं तो क्या करवा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।